गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम इस प्रेजेंट वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है assumptions एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। इंडिफरेंस कर्व बताता है कि कंज्यूमर के पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। हर कॉम्बिनेशन में दो कमोडिटी है, तो कंज्यूमर चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले, उसको हर कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर हमने इंडिफरेंस मैप डिस्कस किया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो कंटेंट मिस किया, आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। एनीवेज, हम अपनी आज की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो कि कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, जो कि बताता है कि कंज्यूमर को अगर अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे दिए जाएं तो कंज्यूमर ए बी सी डी कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करे, हर कॉम्बिनेशन से उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है हिग्स का दिया हुआ, ये कुछ सर्टेन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। तो आइए हम देखें ये एजम्पशंस क्या है। सबसे पहले टू कमोडिटीज। हिग्स के मुताबिक, जो कि इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, उनके मुताबिक इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच दो कमोडिटीज के ऊपर बेस्ड है। कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन ले, हर कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को दो कमोडिटीज मिलेंगी। अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम करता है या दो से ज्यादा कंज्यूम करता है, सो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक्सप्लेन करने में। सो इंडिफरेंस कर्व के पास आपके क्वेश्चंस का आंसर तभी है अगर आप दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं। देन उसके बाद हम मानते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। हिग्स का मानना है कि सेटिस्फैक्शन को हम रैंकिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं और रियल लाइफ में करते भी हैं। अगर मैं आपको कोक और पेप्सी देता हूं तो आप बता सकते हैं कि कोक से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, पेप्सी से कम। अनलाइक दिस थॉट, मार्शल ने अपना एक अलग थॉट दिया था, वो था कार्डिनल मेजरमेंट का, कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे। इसने कार्डिनल मेजरमेंट की ड्रॉबैक को ओवरकम किया है। देन रैशनल कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट मानता है कि कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर उस कंज्यूमर को बोला गया है जो अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, पैसा कम खर्चना पड़े और सेटिस्फैक्शन उसे मैक्सिमम मिले। सो जो कंज्यूमर कॉम्प्रोमाइज करता है कि चलो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत कम मिल गया, थोड़ी बहुत मिलावट हो गई, थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम हो गई, वो कंज्यूमर रैशनल नहीं है। वैसा कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को कभी मैक्सिमम नहीं कर पाएगा। देन डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस का कॉन्सेप्ट हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सैक्रिफाइस जो है कंज्यूमर का वो रिड्यूस होता जाएगा। आज मैंने एक कमोडिटी सैक्रिफाइस करी है, पहले मैंने 3 कमोडिटी सैक्रिफाइस करी, फिर मैं 2 करूंगा, फिर 1 करूंगा। कारण क्यों? कारण ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करता है। लॉ ऑफ डीएमयू के मुताबिक एडिशनल यूनिट सेटिस्फैक्शन कम देती है, तो सेटिस्फैक्शन अगर हमें एडिशनल यूनिट से कम मिलती है तो उसके लिए सैक्रिफाइस भी हमारा कम ही होगा। सो दोस्तों, ये 4 एजम्पशंस आप देखें। 2 कमोडिटीज, सेटिस्फैक्शन को हम रैंकिंग में एक्सप्रेस करेंगे, कंज्यूमर रैशनल है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, और सैक्रिफाइस का सिलसिला जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। इसके बाद हमारे पास 2 और एजम्पशंस है, नॉन सर्टेनिटी एंड ट्रांजिटिविटी। नॉन सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि कंज्यूमर का सैचुरेशन नहीं आया, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अभी आया नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आया, इसलिए कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर ग्रेटर क्वांटिटी देन लेसर क्वांटिटी, राइट? नेक्स्ट एजम्पशन वी हैव ट्रांजिटिविटी।
ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन पैटर्न। कंज्यूमर की सिलेक्शन पैटर्न जो है, कंज्यूमर का सिलेक्शन पैटर्न हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा, अगर कंज्यूमर को ए और बी कॉम्बिनेशन दिए गए तो कंज्यूमर ने ए कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ए से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। फिर उसे बी और सी ऑफर किया तो उसने बी सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि बी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। तो जब उसे ए और सी ऑफर करा तो हमेशा ए को ही प्रेफर करेगा, कभी भी सी को प्रेफर नहीं करेगा। क्योंकि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, देन ऑलवेज ए विल बी ग्रेटर देन सी। सी को कभी सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर उसने सी सिलेक्ट किया तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं है। कभी वो हायर क्वांटिटी के ऊपर जाता है, कभी लोअर क्वांटिटी के ऊपर। सो सिलेक्शन पैटर्न में कंसिस्टेंसी होगी। सो दोस्तों, ये हमारी कंज्यूमर बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिफरेंस कर्व, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी ये 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एजम्पशंस रही। आगे बढ़ने से पहले एक बार एजम्पशंस का रिकैप आपको दे देता हूं। सबसे पहली एजम्पशन बोली गई 2 कमोडिटीज। देन बात करेगी ऑर्डिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन को रैंकिंग में एक्सप्रेस करेंगे। देन बात करेगी रैशनल कंज्यूमर, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है कंज्यूमर। देन डिमिनिशिंग एमआरएस, सैक्रिफाइस का सिलसिला गिरेगा क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करता है। देन नॉन सैटिस्फैक्टी, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन अभी मैक्सिमम नहीं हुई, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया, इसीलिए ही प्रेफर्स मोर क्वांटिटी देन लेस क्वांटिटी। देन लास्ट है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन पैटर्न। वो हमेशा वही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करता है जिसमें उसे ज्यादा क्वांटिटी मिलती है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दोस्तों, ये 6 असम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हम कंज्यूमर बिहेवियर का जो इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम यहां पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज अब पढ़ने वाले हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी प्रॉपर्टी दोस्तों आपको सेपरेटली एक अलग से प्रॉपर्टी आपको 3 नंबर या 4 नंबर में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जिसे ऐसे भी बोला जाता है ये कर्व का नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऐसा हमने इंडिफरेंस कर्व अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर ड्रॉ करना सीखा था। सो ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्यों है ये जान लेते हैं। देखिए, इनिशियली मान लेते हैं कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन पे है। ए कॉम्बिनेशन में दिस मच ऑफ एक्स, दिस मच ऑफ वाई एंड दिस मच ऑफ एक्स कंज्यूमर इज कंज्यूमर। इन केस कंज्यूमर वांट्स टू मूव टू कॉम्बिनेशन बी, और दूसरे शब्दों में हम बोले, अगर कंज्यूमर को एक्स की कंजम्पशन बढ़ानी है तो वाई की कंजम्पशन रिड्यूस करनी पड़ेगी। जानते हैं क्यों? एक की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे की कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। वो इसलिए कि बेसिक जो टैगलाइन है इंडिफरेंस कर्व की, कि सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ द कॉम्बिनेशन शुड रिमेन सेम। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर कि दोनों कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन दें, तो एक की क्वांटिटी को बढ़ाया, वहां से दूसरे को कम कर दिया, तभी A इज इक्वल टू बी होगा। अगर कंज्यूमर बी की कंजम्पशन, ये एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा देता है और ए की कंजम्पशन को रिड्यूस नहीं करता, तो 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन 2 डिफरेंट सेटिस्फैक्शन देंगे कंज्यूमर को। सो जो बेसिक हमारा क्राइटेरिया है कि एवरी कॉम्बिनेशन शुड गिव सेम सेटिस्फैक्शन, वो नहीं फुलफिल हो पाएगा फिर। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हुई इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। दिस इज बिकॉज if consumer will increase the consumption of one commodity, he has to decrease the consumption of other commodity in order to ensure that all combinations give consumer the same level of satisfaction. ठीक है? So इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये सिर्फ डाउनवर्ड ही नहीं स्लोप करता, सिर्फ डाउनवर्ड नहीं स्लोप करता, कॉन्वेक्स भी है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब कॉन्वेक्स का कारण हम जान लेते हैं। कॉन्वेक्स का कारण
मैं आपको बताऊं तो ये जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, ये डिपेंड करता है एमआरएस। एमआरएस का कॉन्सेप्ट जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सैक्रिफाइस। मैं जरा आपको एक स्लाइड शो करता हूं। ये स्लाइड हमने अपने लास्ट वीडियो में भी शायद डिस्कस करी थी, ऐसे कि आप देखें डाउनवर्ड स्लोप अगर कर रहा है तो ये 3 तरीके से है, कनकेव, स्ट्रेट लाइन, कॉन्वेक्स। कनकेव, स्ट्रेट लाइन एंड कॉन्वेक्स। डाउनवर्ड भी 3 तरीके का है। सो क्या कनकेव हो सकता है, क्या स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्या कॉन्वेक्स हो सकता है, देखते हैं। कनकेव कब होगा? अब आप देखें, कंज्यूमर के पास 2 कमोडिटीज है। एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए पहले उसने 1 यूनिट का सैक्रिफाइस किया, फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए 2 का सैक्रिफाइस किया, फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए 3 का सैक्रिफाइस। यहां पे कंज्यूमर का सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है, यानी कि एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल इज गिविंग मोर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज ऑफ विच ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। दिस क्राइटेरिया इज अगेंस्ट लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू के मुताबिक एडिशनल यूनिट कम सेटिस्फैक्शन देती है, इसलिए सैक्रिफाइस भी कम होगा। सो यहां पे लॉ ऑफ डीएमयू को साफ साफ इग्नोर किया गया है। एडिशनल यूनिट ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, इसलिए सैक्रिफाइस ज्यादा हो रहा है। सो ऐसे टेबल को डायग्राम की फॉर्म में अगर प्रेजेंट करते हैं तो कनकेव शेप आता है। दिस कनकेव शेप इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एमआरएस इज इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ डीएमयू इज कॉम्प्रोमाइज। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव नहीं हो सकता। सो स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, अगर आप ये देख रहे हैं यहां पे स्लाइड को, यहां पे हर यूनिट के लिए कंज्यूमर एक एक यूनिट सैक्रिफाइस कर रहा है। एप्पल की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए हर बार ऑरेंज की एक एक यूनिट सैक्रिफाइस होती है। ये क्राइटेरिया भी लॉ ऑफ डीएमयू के अगेंस्ट जाता है। कारण क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल इज गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन गिर नहीं रहा, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं हो रहा, इसीलिए उसका सैक्रिफाइस भी सेम जाता जा रहा है। जब इस टेबल को डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये शेप आती है, स्ट्रेट लाइन। सो क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन शेप भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या कॉन्वेक्स पॉसिबल है? देखते हैं। एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए पहले 3 का सैक्रिफाइस, फिर 2 का सैक्रिफाइस, फिर 1 का सैक्रिफाइस, यानी कि सैक्रिफाइस गिर रहा है। क्यों? क्योंकि एडिशनल यूनिट कम सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो ये क्राइटेरिया लॉ ऑफ डीएमयू को ध्यान में रखता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप होने के साथ साथ कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन भी है। इसीलिए ये आपको जो दिखाई गई प्रॉपर्टी की, आई एम सॉरी, ये प्रॉपर्टी जो आपको दिखाई गई इंडिफरेंस कर्व में, आप देखें पहले सैक्रिफाइस ज्यादा हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ। सैक्रिफाइस का सिलसिला क्योंकि रिड्यूस होता रहता है, इसीलिए लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होता है, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। सो यहां पे हमारी इंडिफरेंस कर्व की 2 प्रॉपर्टीज कवर हुई। डाउनवर्ड स्लोप करता है, कारण क्योंकि एक की कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरे की कंजम्पशन रिड्यूस करनी पड़ेगी, तभी सभी कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि एमआरएस रिड्यूस करता है। एमआरएस के रिड्यूस होने की वजह से कॉन्वेक्स शेप आती है। एमआरएस रिड्यूस क्यों करता है? क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करता है। सो विद दिस नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर को होगा, सेटिस्फैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, यहां पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो यहां पे लिखा भी है बॉक्स में। IC1 हमारा लोअर आईसी है और IC2 अपर आईसी है। ये नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व, IC2 ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व। अगर आप कॉम्बिनेशन ए को देखते हैं तो वो लोअर आईसी पे है, और अगर आप कॉम्बिनेशन बी को देख रहे हैं तो वो अपर आईसी पे है। अगर कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लेता है जो कि लोअर आईसी पे है, उसे क्या मिलेगा? Y कमोडिटी की 10 यूनिट्स और X कमोडिटी की 5 यूनिट्स, तो 10 + 5 आएगा।
अगर कंज्यूमर बी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेता है तो उसको 10 यूनिट्स वाई की और 10 यूनिट्स एक्स की। सो यानी कि कंज्यूमर फायदे में रहेगा अगर बी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि यहां पे 10 + 10 मिल रहा है। क्वांटिटी ज्यादा होने से उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। इसीलिए हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज इन केस ऑफ हायर इंडिफरेंस कर्व क्वांटिटी इज मोर, therefore level of satisfaction will be more. So this was third property of indifference curve. Now we move to fourth property of indifference curve. Two IC never intersect each other. ये हमारी fourth property. Two IC never intersect each other. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां पे समझाता हूं। इस डायग्राम में दो इंडिफरेंस कर्व लिए गए और दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया गया है। अब यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या पैदा हो रही है, जरा एक बार देखते हैं। IC1 हम मान रहे हैं लोअर IC है, सो लोअर IC होने की वजह से यहां पे सेटिस्फैक्शन कम होनी चाहिए। IC2 हमने माना अपर IC है और अपर IC होने की वजह से यहां पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन बी हायर IC पे है, इसीलिए कॉम्बिनेशन बी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देना चाहिए। कॉम्बिनेशन सी लोअर IC पे है, इसीलिए कॉम्बिनेशन सी से कम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा B इज ग्रेटर देन C। कारण B ग्रेटर देन C क्यों लिखा कि B हायर IC पे होने की वजह से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा और C लोअर IC पे होने की वजह से कम सेटिस्फैक्शन देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये हमने एक पॉइंट यहां पे रखा। दूसरा पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन इस डायग्राम से ये आ रहा है दोस्तों कि A और B दोनों के दोनों हायर IC पे हैं, दोनों के दोनों सेम IC पे हैं। A और B इस लिहाज से सेम IC पे होने की वजह से दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम होना चाहिए, इसीलिए A इज इक्वल टू B मैंने लिख दिया, क्योंकि A और B सेम IC पे होने की वजह से सेटिस्फैक्शन सेम देंगे। A इज इक्वल टू B हो गया। दूसरी तरफ से देखें तो हमें C और A भी सेम IC पे नजर आ रहे हैं, IC1 पे, तो इस लिहाज से A शुड बी इक्वल टू C। एक तरफ A इज इक्वल टू B, दूसरी तरफ A इज इक्वल टू C। सो कंक्लूजन ये निकलता है, अगर A B के बराबर है और A C के बराबर है, देन B शुड बी इक्वल टू C। भाई B भी C के बराबर होना चाहिए। इफ A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C, देन व्हाई नॉट B इज इक्वल टू C? वो भी बराबर होना चाहिए, लेकिन हमने तो बोला B ग्रेटर देन C। यही कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होती है जब दो IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तब यह कहना टफ हो जाता है कि हायर IC गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। सो दो IC कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। विद दिस वी मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज indifference curve neither touches x-axis nor y-axis। ना तो वो x-axis को टच करेगा ना y-axis को टच करेगा। अगर किया तो क्या होगा? अगर किया तो पहली प्रॉपर्टी थी टू कमोडिटीज, वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है। पहली एजम्पशन थी टू कमोडिटीज की, वो रॉन्ग हो जाएगी। IC के मुताबिक हर कॉम्बिनेशन में दो कमोडिटी होनी चाहिए। केस 1 देखिए, ये इंडिफरेंस कर्व यहां पे y एक्सिस को टच कर रहा है। ए कॉम्बिनेशन अगर कंज्यूमर लेता है, ये शो करता है ए कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ y कमोडिटी है, x कमोडिटी 0 है। सो ए कॉम्बिनेशन इज अगेंस्ट द अजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज। यहां पे तो ए कॉम्बिनेशन में तो सिर्फ एक ही कमोडिटी है, तो ये पॉसिबल शेप नहीं है। ठीक इसी तरह पार्ट 2 को देखें तो यहां पे IC हमें x एक्सिस को टच करता हुआ नजर आता है, और यहां पे अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन B को सिलेक्ट करता है तो इसका मतलब कंज्यूमर सिर्फ x कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, जबकि Y बिल्कुल नहीं। ये केस भी पॉसिबल नहीं है। जबकि पार्ट C में A और B कॉम्बिनेशन जो दिखाए गए हैं, वो कॉम्बिनेशन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, हर कॉम्बिनेशन में दो कमोडिटीज हैं, X भी और Y भी।
सो एक्स एक्सिस को टच करना और वाई एक्सिस को टच करना, ऐसा करने से आईसी अपनी बेसिक अजम्पशन के अगेंस्ट हो जाता है टू कमोडिटीज के। इसका मतलब देयर इज एटलीस्ट वन कॉम्बिनेशन इन विच देयर इज ओनली वन कमोडिटी इंस्टेड ऑफ टू कमोडिटीज। सो आईसी ना तो एक्स एक्सिस को टच करे ना वाई एक्सिस को टच करे। शेप रेलेवेंट बनती है पार्ट सी में। सो दोस्तों, हमने इंडिफरेंस कर्व की 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप। कारण क्या है नेगेटिव स्लोप का? कारण अगर एक की कंजम्पशन बढ़ाई तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी, तभी हर कॉम्बिनेशन से सेटिस्फैक्शन सेम होगा। 2, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कारण मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉल होना। एमआरएस फॉल इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होता है। थर्ड, हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। कारण हायर आईसी के ऊपर क्वांटिटी ज्यादा होती है जो कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। फोर्थ, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि ऐसा होने से कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाती है, कंसिस्टेंसी ट्रांजिटिविटी नहीं रहती। फिफ्थ, इंडिफरेंस कर्व नीदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। फिर क्या होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करने से कंज्यूमर के पास एटलीस्ट एक कॉम्बिनेशन ऐसा आ जाता है जिसमें एक ही कमोडिटी, जबकि हर कॉम्बिनेशन में 2 कमोडिटीज होनी चाहिए। सो दोस्तों, आई बिलीव ये जो मैंने आपसे इंडिफरेंस कर्व की assumptions एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, ये आपको जरूर समझ आई होंगी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर है, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि होगा बजट लाइन और प्राइस लाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।